Hello everyone. So today's topic is generalized momentum. So generalized momentum कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. सो अजम्पशंस लिए पहले हमने यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल फ्री फ्रॉम कांस्टेंट. इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ से टी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन. जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पे कितने लिए हमने कैपिटल एन हाफ एम आई आर आई डॉट इंटू में आर आई डॉट. सो आर आई डॉट यहाँ पे क्या है जनरलाइज वेलोसिटी. इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट पहले की हुई है. सो आर आई डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 से 3n करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे डॉट प्लस करली आर आई अपॉन में करली टी. अब एक आर आई डॉट की तो वैल्यू हमने ली है यहाँ पे जे की टर्म में. सेकेंड आर आई डॉट की वैल्यू लेंगे यहाँ पे हम के की टर्म में. तो दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. टी की वैल्यू में क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से कैपिटल एन हाफ एम आई बार आ जाएगा. ये वैल्यू पुट कर दिया हमने फर्स्ट आर आई डॉट की उस जे की टर्म में. जो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. सेकंड आर आई डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे के की टर्म में. वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1. जो फर्स्ट टर्म है उसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ. तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पे हाफ. तीनों समेशन आ जाएंगे यहाँ पे. समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन, समेशन जे इज इक्वल टू 1 से 3n, समेशन के इज इक्वल टू 1 से 3n. एम आई आ जाएगा करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे इंटू में करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे डॉट प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगी. अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ. जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा. सो उसको जे के टर्म में लिख लो या फिर के के टर्म में लिख लो. सो हाफ है आगे तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा. तो दोनों कंबाइन करने के बाद ये टर्म आ जाएगी. समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन यहाँ पे हमने के टर्म में लिखा है. सो के इज इक्वल टू 1 से 3n एम आई करली आर आई अपॉन में करली क्यू के करली आर आई अपॉन में करली टी क्यू के डॉट प्लस में फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ. तो हाफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन एम आई करली आर आई अपॉन में करली टे का होल स्क्वायर. सो इस इक्वेशन को हम 1 से डिनोट कर देंगे. इसके बाद इट कैन बी नोटेड दैट द लीनियर मोमेंटम, कोई भी लीनियर मोमेंटम पी एक्स आई है एसोसिएटेड विद लीनियर कोऑर्डिनेट एक्स आई. सो लीनियर मोमेंटम इस केस में क्या होगा एम आई एक्स आई डॉट. सो इसको रिलेट करेंगे अब काइनेटिक एनर्जी के साथ. सो पी एक्स आई यहाँ पे लीनियर कोऑर्डिनेट हो गया इज इक्वल टू करली टी अपॉन में करली एक्स आई डॉट. सो इसकी वैल्यू कितनी है लीनियर मोमेंटम की एम आई एक्स आई डॉट. सो इस केस में अगर हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगी हाफ एम आई एक्स आई डॉट इंटू में एक्स आई डॉट. सो अभी हमने जैसे लीनियर मोमेंटम को कैलकुलेट किया सेम प्रोसीजर में अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में मोमेंटम को डिफाइन करेंगे. सो मोमेंटम एसोसिएटेड विद जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के कैन बी डिफाइंड एज पी के इज इक्वल टू करली टी अपॉन में करली क्यू के डॉट. सो द मोमेंटम पी के डिफाइंड एज जनरलाइज मोमेंटम. सो इक्वेशन 1 एंड 2, 1 जो हमने पहले इक्वेट किया और सेकंड इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन को मिला के हम जो टी की वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट. सो समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन, समेशन जे इज इक्वल टू 1 से 3n हाफ एम आई करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे करली आर आई अपॉन में करली क्यू इंटू में क्यू जे डॉट. सो यहाँ पे क्यू के डॉट था वो कैंसिल हो गया डिफरेंशिएशन की वजह से. प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन एम आई करली आर आई अपॉन में करली क्यू के इंटू में करली आर आई अपॉन में करली टी. सो यहाँ पे भी क्यू के डॉट था वो कैंसिल हो गया डिफरेंशिएशन की वजह से. सो नेक्स्ट टॉपिक इज जनरलाइज फोर्स. सो यहाँ पे अजम्पशन लेंगे पहले हम कंसीडर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल फ्री फ्रॉम कांस्टेंट. सो जनरलाइज फोर्स कैलकुलेट करने से पहले हम अमाउंट ऑफ वर्क डन को डिफाइन करेंगे यहाँ पे. सो कंसीडर द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट. वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमने लिए हैं यहाँ पे डेल आर आई. जो आई की रेंज है वो कहाँ 1 से लेके एन तक है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल हमने कैपिटल एन लिए हैं यहाँ पे. सो ईच पार्टिकल ऑन द सिस्टम बाय द फोर्स एफ आई ऑन इट, यानी कि जो आई पार्टिकल है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमने एज्यूम की है एफ आई है. सो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन एफ आई डॉट डेल आर आई. सो डेल आर आई यहाँ पे क्या है यहाँ पे जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट. सो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है वो इसके इक्वल है. सो समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन एफ आई डॉट समेशन जे इज इक्वल टू 1 से 3n करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे डेल क्यू जे. अब इसके अंदर जो आई टर्म है वो एक साथ ले लो.
सो जे वाला समेशन बाहर ले लो, जे इज इक्वल टू 1 से 3n, जो ith टर्म है ये समेशन एफ आई और करली आर आई बोलो में करली क्यू जे, इनको अंदर ले लो, डेल क्यू जे बाहर ले लो, इसको अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे हम क्यू जे। क्यू जे क्या है यहाँ पे? जनरलाइज फोर्स। सो हमने जो ब्रैकेट में टर्म थी उसको अज्यूम कर लिया है क्यू जे। क्यू जे की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n एफ आई डॉट करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे। क्यू जे क्या है यहाँ पे जनरलाइज फोर्स। सो ये डिपेंड किस पे कर रही है यहाँ पे? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड मे डिपेंडेंट ऑन टाइम। सो वी कॉल इट जनरलाइज फोर्स एसोसिएटेड विद जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू जे। सो प्रोडक्ट ऑफ क्यू जे विद वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट del qj that a generalized coordinate undergoes give the work done corresponding to that displacement। यानी जो वर्क डन है यहाँ पे किसके इक्वल है? qj और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 इट कैन बी नोटेड दैट जनरलाइज कोऑर्डिनेट के डायमेंशन कुछ भी हो, जो प्रोडक्ट है जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का, उसके डायमेंशन ऑफ वर्क के इक्वल होने चाहिए। सो जनरलाइज फोर्स नीड नॉट टू पोसेस द डायमेंशन ऑफ फोर्स, यानी कि जनरलाइज फोर्स के डायमेंशन ऑफ फोर्स के इक्वल जरूर नहीं होने चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है जनरलाइज पोटेंशियल। व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए स्केलर पोटेंशियल v, यानी कि जब v डिपेंड करेगा सिर्फ पोजीशन पे, देन v इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द सिस्टम इन अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल W इज इक्वल टू माइनस डेल V। सो यहाँ पे डेल V को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n करली V अपॉन में करली एक्स आई डेल एक्स आई प्लस करली V अपॉन में करली वाई आई डेल वाई आई प्लस करली V अपॉन में करली जेड आई डेल जेड आई। इस इक्वेशन को हमने 1 से डिनोट कर देंगे। सो जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा है डेल वी को, सिमिलरली हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। सो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल वी इज इक्वल टू माइनस समेशन के इज इक्वल टू 1 से 3n करली वी अपॉन में करली क्यू के डेल क्यू के। सो माइनस करली वी अपॉन में करली क्यू के को यहाँ पे क्यू के से डिनोट कर देंगे। सो क्यू के यहाँ पे क्या है? जनरलाइज फोर्स। सो क्यू के की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू के इज इक्वल टू माइनस करली वी अपॉन में करली क्यू के। सो रीराइट इक्वेशन थर्ड यूजिंग इक्वेशन 1, यानी करली वी अपॉन में करली क्यू के की वैल्यू अगर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। सो इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n करली वी अपॉन में करली एक्स आई डॉट करली एक्स आई अपॉन में करली क्यू के प्लस करली वी अपॉन में करली वाई आई डॉट करली वाई आई अपॉन में करली क्यू के प्लस करली वी अपॉन में करली जेड आई डॉट करली जेड आई अपॉन में करली क्यू के। सो करली वी अपॉन में करली क्यू के किसके इक्वल है? माइनस क्यू के इक्वल। और क्यू के की वैल्यू हमने जनरलाइज फोर्स के केस में कैलकुलेट करी है, किसके इक्वल है? समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n एफ आई डॉट करली आर आई अपॉन में करली क्यू के। सो इस केस में जो v है वहाँ यहाँ पे हमारा वो क्या है? जनरलाइज पोटेंशियल। अगर हम केस लें सिस्टम इज नॉन कंजर्वेटिव, इसका मतलब इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन जनरलाइज वेलोसिटी क्यू के डॉट आल्सो, देन द जनरलाइज फोर्स क्यू जे एसोसिएटेड विद जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज नॉट डिफाइंड बाय इक्वेशन। यानी कि जो इक्वेशन हम थर्ड है उसमें मैंने अजम्पशंस ली थी, जो स्केलर पोटेंशियल वो डिपेंड करेगा सिर्फ पोजीशन पे। अगर वो डिपेंड करता है जनरलाइज वेलोसिटी पे भी, सो वो इक्वेशन वहाँ पे वैलिड नहीं होगी। सो इस केस में नई इक्वेशंस क्या होगी? क्यू जे इज इक्वल टू माइनस करली वी अपॉन में करली क्यू आई प्लस डी बाई डी टी करली वी अपॉन में करली क्यू आई डॉट। सो ये इक्वेशन कहाँ से आई है? विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से। और जो पोटेंशियल है यहाँ पे वो वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल होगा और इसी को हम कहेंगे जनरलाइज पोटेंशियल।